क्या हाल चाल बच्चों? ठीक ठाक। पिछला लेक्चर देखा होगा, सब फॉर्मूला दिमाग में होगा। चलो थोड़ा चेक कर लेते हैं कि थ्योरी तुम लोग ठीक से लास्ट क्लास वाला पढ़ा कि नहीं पढ़ा। नहीं, चलो एक प्रॉब्लम देते हैं। सम गैस particle is enclosed in a vessel of volume 5 liter. Total kinetic energy of gas molecules is 500 joule. Calculate pressure exerted on wall of vessel. दूसरा सवाल है, कैलकुलेट RMS speed of air at NTP if gas contains, गैस की जगह एयर कर दो, एयर contains 20% O2 and 80% N2 by volume. चलो इसको बना के दिखाओ। तो यदि पिछला लेक्चर देखा होगा तो ये दोनों सवाल आराम से बन जाएगा। पहला सवाल हम लोग जो है प्रेशर, हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे 2/3 किनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। याद होगा फॉर्मूला। तो ये आपका 2/3 किनेटिक एनर्जी कितना है, 500 जूल, और वॉल्यूम कितना है गैस का, आपका जो है 5 लीटर। 5 लीटर का मतलब 5 गुना 10⁻³ मीटर क्यूब SI में बदलेंगे तो ये हमारा 2/3 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यदि ये फॉर्मूला याद है तो सवाल बन जाएगा। आइए, ये तो पहला का सलूशन होगा। दूसरा, तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए RMS स्पीड के लिए फार्मूला निकाले थे 3RT/m। तो हम लोग को जो है डायरेक्ट मोलिकुलर वेट नहीं दिया हुआ, मिक्सचर है गैस,
एम मिक्सचर क्या हो जाएगा, 20% हमारा ऑक्सीजन और 80% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 28। तो ये हमारा जो है 3 दूनी ये 6.4 हो जाएगा। ये आपका 22.4 हो जाएगा। तो ये हमारा 28.8 होगा। ध्यान में रखिएगा ये मॉलिक्यूलर वेट किस में है, ग्राम में है। यहाँ पर हम लोग कॉमनली गलती करते हैं और फॉर्मूला में हम लोग को क्या लेना है, केजी में। इसीलिए कि यहाँ पर जो है केजी में बदलिए तो 28.8 गुना 10⁻³ तो ये आपका क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। तब देखिए जो है यहाँ से तो ये देखिए C बराबर 3 गुना 8.31। यहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री NTP का मतलब नहीं, तो ये हमारा 273 बटे आपका 28.8 10⁻³ अक्सर ये हम लोग छूट जाता है। मॉलिक्यूलर वेट जो है ग्राम में रख देते हैं, आंसर हम लोग का गड़बड़ होता है। इसको आप गुना भाग कीजिएगा, लगभग 486 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक, फिर देखिए हम लोग एक सवाल और देते हैं। RMS स्पीड ऑफ एयर at room temperature is 500 meter per second. Calculate average speed, most probable speed and velocity of sound। तो हम लोग एक रेडीमेड फार्मूला दिए थे, हमारा जो है V एवरेज। ठीक, तो ये आपका जो है हमारा 8/π गुना 3, ये अप्रॉक्सीमेटली 0.9 आपका जो है C के बराबर है। तो 0.9 गुना 500, ये 450 मीटर पर सेकंड। हमारा भी प्रोबेबल 2/3C था। ये फार्मूला खाली याद दिलाने के लिए, क्योंकि मेडिकल में जो है सब कुछ होते हुए भी टाइम का अभाव बहुत रहता है, इसीलिए रेडीमेड फार्मूला याद है, तब हम लोग को जो है सलूशन करना आसान हो जाता है।
तो ये हमारा लगभग आपका 0.83 होगा। तो ये आपका जो है तो 0.8 गुना 500 400 मीटर पर सेकंड होगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड तो ये हमारा γ/3 × c, ये गामा का वैल्यू 1.4 होगा। नहीं ठीक, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो अप्रॉक्सीमेटली 0.7 होगा। 0.7 गुना 500 तो ये 350 मीटर पर सेकंड होगा। फिर हम लोग सवाल करते हैं। चले हम लोग थोड़ा थ्योरी डील करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन RMS स्पीड। लास्ट क्लास में हम लोग फार्मूला निकाले थे, C बराबर 3RT/m फॉर गिवन गैस के लिए 3R/m क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका √T हो जाएगा। C1/C2 T1/T2 का रूट हो जाएगा। यदि टेम्परेचर केल्विन में हम लोग 4 गुना बढ़ा देंगे तो RMS स्पीड आपका कै गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। यदि टेम्परेचर हम लोग 9 गुना बढ़ा देंगे तो 9 का वर्गमूल 3 गुना हमारा RMS स्पीड बढ़ जाएगा। इसी को हम लोग जो है ग्राफ के जरिए हम लोग बात करें, एक तरफ C ले लें, दूसरी तरफ √T ले लें, तो ग्राफ हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ डॉटेड लाइन इसलिए दिए हैं कि 0 केल्विन टेम्परेचर हमारा ऑब्टेनेबल नहीं है, हाइपोथेटिकल। तो ये थीटा हो जाएगा, तो tan थीटा आपका क्या हो जाएगा, 3R/m हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, स्लोप ऑफ ग्राफ हो गया। ये हमारा क्या हो गया, स्लोप ऑफ ग्राफ हो गया। फिर देखिए, यदि इसी में चीटिंग किया, ठीक, चीटिंग ग्राफ में क्या करेगा, तो ये आपका जो है एक तरफ C ले ले, दूसरे तरफ T ले ले। नहीं, अब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अब क्या होगा, C² बराबर 3R/m × T। C का 2 पावर हो गया, T का 1 पावर हो गया। तो ये हमारा किससे फोकस कर रहा, y² बराबर 4AX। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला,
इसीलिए कि वाई स्क्वायर के जगह सी स्क्वायर हो गया, एक्स के जगह टी हो गया, 4 एक कांस्टेंट के जगह कितना हो गया 3r/m। तो ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? ये हमारा जिस एक्सिस से हम लोग टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये ग्राफ इस तरह से पैराबोलिक होगा। ठीक, इधर हम लोग ग्राफ हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, स्पीड को हम लोग निगेटिव नहीं ले सकते हैं। यदि हम लोग मैथमेटिक्स, शुद्ध मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, तो मैथमेटिक्स में हमारा कोई मतलब नहीं है कि नेचर में एग्जिस्ट करेगा अथवा नहीं करेगा, सबको कंसीडर करते हैं। वहाँ पर हम लोग जो नहीं एग्जिस्ट करने वाला है, इमेजिनरी है, उसको भी हम लोग जो है कंसीडर करते हैं। तो ग्राफ हमारा इधर हो नहीं, कहीं आपको जो है इससे भी ज़्यादा चीट किया, ये रट्टा नहीं मारिएगा। यदि हमारा ग्राफ जो है इधर टी ले ले, इधर सी ले ले, तो अब ग्राफ क्या होगा? टी के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो ग्राफ भी रूट जाएगा नहीं। जैसा कि कबीरदास के बारे में कहा गया है, उनके मरने के बाद जो है समाज के 2 वर्ग में जो है झगड़ा शुरू हो गया। हिंदू कहता था कि ये हिंदू है, हिंदू रीति से इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुस्लिम भाई कहते थे कि नहीं, ये मुसलमान है, इसको हम दफनाएंगे। दोनों आपस में भिड़ गए। तो कहा जाता है कि डेड बॉडी वहाँ से डिसअपियर हो गया और वहाँ पर जो है एक फूल उगाया ने। तो मर के फिर संदेश दिया कि भैया लड़ो नहीं, ने आपस में प्रेम से रहो। शायद जो है मैथमेटिक्स को भी ये कहानी मालूम होगा कि तुम जो है उलट दोगे तो ग्राफ भी हमारा अब क्या होगा, ठीक है, अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ग्राफ हमारा जो है ये हमारा इस तरह से जो है एग्जिस्ट करेगा। अब हमारा जो है ये ठीक है अबाउट सिमेट्रिक हो, इसीलिए आँख मूंद के जो है ग्राफ रटिएगा नहीं, यहाँ भी दिमाग लगाइएगा। चॉइस को बहुत जो है ध्यान से पढ़िएगा, तब देखिए जो है अब आइए हम लोग बात करें फिर आपका C बराबर 3RT/m। ठीक, तो ये आपका जो है तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √T का हो गया, तो CT/C0। तो ये आपका T + 273/273 हो जाएगा। यहाँ CT क्या हो गया, RMS स्पीड एट T डिग्री C में। C0 का मतलब RMS स्पीड एट 0 डिग्री C। इसको अलग अलग कर दीजिए तो CT बराबर C0 ये 1 + T/273 का रूट हो जाएगा। ठीक, इसी को आप लिख सकते हो CT बराबर C0 1 + T/273 पावर आधा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो सिंपल मैथमेटिक्स है। अब देखो यहाँ से
यदि हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दें, सी टी बराबर C0 1 प्लस हाफ टी प्लस 200 टी बटे 273 प्लस हायर पावर ऑफ टी बटे 273 नहीं, ये हमारा जो है हायर पावर है टी बटे 273 का। अब हम लोग जो है यहाँ से एफ टी बहुत छोटा हो 273 डिग्री सी के लिए, इसको हम लोग 0 से 10 डिग्री सी तक वैलिड मानते हैं। देन हमारा क्या हो जाएगा, हायर पावर ऑफ टी बटे 273, ये क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। ये हमारा क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। नहीं तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो सी टी बराबर C0 प्लस C0 टी बटे 2 गुना 273। हमारा C0 निकालें अभी 486, ये आपका 486 बटे आपका जो है, इसको गुना 3 दूनी 6 7 दूनी 14 546 टी, इसको भाग दीजिएगा तो लगभग आपका जो है 486 प्लस 0.91 टी होगा। ये रेडीमेड फार्मूला हो गया। यदि 5-10 डिग्री पर निकालने के लिए कहिएगा, यहाँ आप 273 प्लस 5 कीजिएगा, भागा दीजिएगा, दोनों का वर्गमूल लीजिएगा, फिर रूट लीजिएगा तो 2 मिनट गुजर जाएगा। एग्ज़ाम में हम लोग को 1 मिनट से भी कम समय रहता है। इसे लेके यहाँ से आप 5 डिग्री पर निकालिएगा तो एक सवाल बनाइएगा तो एक सवाल छूट जाएगा। इसे लेके ये रेडीमेड फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। ये आप रेडीमेड फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। जैसे हम लोग कह दें, कैलकुलेट RMS speed at 10 degree C of air molecules. RMS speed at 0 degree C is 486 meter per second। तब हमारा CT बराबर C0 प्लस 0.91 T। तो ये हमारा जो है C10 डिग्री C 446 प्लस 0.91 गुना 10, तो 486 प्लस 0.9 तो 9.1 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये आपका 486 4 90 और 5 95 495.1 मीटर पर सेकंड हो जाएगा।
इसे लेके मेडिकल में जो है ये रेडीमेड फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। नहीं, इसी पर एक सवाल और बना के दिखाइए। सपोज temperature of nature is increased from 27 डिग्री C to 127 डिग्री C। Calculate percentage change in RMS स्पीड। डायरेक्ट हमारा जो है फाइनल RMS स्पीड नहीं पूछ रहा है परसेंटेज चेंज इन RMS स्पीड। तो ये आपका देखिए जो है यहाँ से तो ये आपका जो है परसेंटेज चेंज इन RMS स्पीड। कोई भी परसेंटेज चेंज का एक ही फार्मूला है, C फाइनल माइनस C इनिशियल बटे C इनिशियल गुना 100। परसेंटेज चेंज का दुनिया में एक ही फार्मूला है, फाइनल माइनस इनिशियल बटे इनिशियल गुना 100। तो ये आपका देखिए जो है तो C फाइनल 3RT2 बटा M माइनस 3RT1 बटा M बटे आपका 3R बटा M T1। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग अपना बनाना होता है तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला रख देते। तो ये कट जाएगा कॉमन लेके, T2 का रूट तो 127 को डिग्री C में केल्विन में बदलिएगा तो 400 हो जाएगा। ये आपका 300 हो जाएगा बटे 300 गुना 100। तो ये आपका 2 शून्य तो कॉमन लेके कट जाएगा तो 2 माइनस 1.73 बटे 1.73 गुना 100। ये आप गुना भाग कीजिएगा तो लगभग आपका 15% आएगा। नहीं, ये आपका लगभग 15% आएगा। इसको आप गुना भाग करके चेक कर लेना। फिर आइए हम लोग बात करें इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन RMS स्पीड। ठीक, तो हमारा जो है अभी देख चुके हैं कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तब दूसरे फंक्शन का हम लोग जो है वेरिएशन पता चलेगा। तो लेट हमारा जो है टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, तब हमारा P1 V1 बराबर क्या हो जाएगा, P2 V2। तो ये P1 हो गया, V1 क्या हो गया M बटे रो 1, ये P2 हो गया M बटे रो 2।
प्रेशर बदलेगा तो मास तो वही रहेगा गैस का, एम कट जाएगा। तो ये हमारा P1/ρ1 बराबर P2/ρ2। ठीक, तो इसका मतलब हमारा P/ρ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर यदि कांस्टेंट रखेंगे तो P/ρ का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब C बराबर 3P/ρ, ये आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इट मीन्स there is no effect of pressure on RMS speed at constant temperature। तो ये आपका जो है, इसका मतलब प्रेशर से क्या है, ये इंडिपेंडेंट, प्रेशर से ये आपका इंडिपेंडेंट। तब देखिए जो है, एक मज़ेदार क्वेश्चन हम लोग से जो है हमेशा एक्सपेक्टेड रहता है, यदि एक तरफ C ले लें दूसरे तरफ P ले लें, प्रेशर ले लें, तो ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ हमारा प्रेशर एक्सिस के पैरेलल में होगा। प्रेशर बढ़े अथवा घटे, RMS स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ध्यान रहे यहाँ T को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना। दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन के रूप में लीजिए। नहीं, ये हमारा जो है प्रेशर से इंडिपेंडेंट है, इसी लेके ये हमारा इंडिपेंडेंट फंक्शन है। इसको हम लोग गौर से ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन के रूप में क्या पूछेगा, एक तो आपका स्टेटमेंट के रूप में पूछेगा, कभी कभी प्रॉब्लम में भी वेरिएशन दे देता है। नहीं, फिर देखिए जो है ये ग्राफ थोड़ा सा और इसको चेंज कर दिए, यदि P के जगह रो भी ले लें, क्योंकि P/ρ हमेशा कांस्टेंट रहता है, डेंसिटी पर भी जो है ये डिपेंड नहीं करेगा। इसका भी ग्राफ हमारा क्या होगा, ऐसा ही होगा। ध्यान रहे, इसमें भी हम लोग T को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। T को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक, फिर देखो जो है, यदि आप इसी में एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा, वो हम लोग उसके तरफ मूव कर रहे हैं। नहीं, तो ये आपका क्वेश्चन पूछेगा कि एक तरफ हम लोग जो है ये P ले लें, और एक हम लोग जो है इधर रो ले लें। नहीं, तब ग्राफ कैसा होगा। नहीं, और ग्राफ का स्लोप क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन 2020 में भी पूछा है। तो हमारा PV बराबर nRT, ने ये P हो गया, ये M/ρ हो गया। तो ये आपका nRT/m हो गया। तो ये हमारा P/ρ, तो ये हमारा nRT/m हो गया। नहीं, ठीक, या इसी को आप P को एक तरफ रखिए, रो को एक तरफ रखिए, इधर +0 कर दीजिए। तो इतना जो हमारा ब्रैकेट के अंदर है, ये आपका क्या है, कांस्टेंट। ब्रैकेट के अंदर जो है ये क्या है, कांस्टेंट।
तब इस इक्वेशन को ने आप जो है y बराबर टेन थीटा x प्लस सी से तुलना कीजिए। यहाँ हमारा p हो गया एन आर टी बटा एम इंटू रो, ठीक। तो ये आपका जो है प्लस 0, y के जगह p हो गया, रो के जगह x हो गया, c के जगह 0 हो गया। तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ये कहाँ से पास करेगा? ऑरिजिन से पास करेगा। ये आपका थीटा है, तो टेन थीटा स्लोप क्या होगा इक्वेशन का? एन आर टी बटा एम होगा। इस तरह का सवाल हमारा इस साल भी जो है 2020 में भी एक सवाल पूछा हुआ है। क्वेश्चन बैंक देखिएगा, ठीक। ये तो हो गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन आपका जो है आरएमएस स्पीड। आप देखिए हम लोग बात करें इफेक्ट ऑफ नेचर, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ गैस ऑन आरएमएस स्पीड। एक चीज़ हम लोग पढ़ें, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ गैस ऑन आरएमएस स्पीड। आरएमएस स्पीड पर जो है क्या होगा? तो C बराबर 3RT/m, ठीक। तो एट आपका जो है कांस्टेंट टेम्परेचर, तो C क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल √m का, ने जिस गैस का मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा। मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगा, जिसका मोलिकुलर वेट कम होगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा। ने इमेजिन कीजिए कि 150 kg वाला आदमी को 100 मीटर ओलंपिक रेस में दौड़ा दें, ने वो सबसे आगे रहेगा कि सबसे पीछे रहेगा? प्रैक्टिस में पीछे ही रहेगा। वही हाल इसका भी है, गैस का भी है। जिसका मोलिकुलर वेट जितना कम उसका आरएमएस स्पीड उतना ही ज़्यादा। तो ये हमारा C1/C2, ये M2/M1 हो जाएगा। यदि हम लोग ज़बरदस्ती इसको ग्राफ में हम लोग इस्तेमाल करें, ठीक। इधर हम लोग जो है C ले लें, इधर हम लोग √m ले लें, तो ग्राफ का नेचर हमारा क्या होगा? कुछ इस तरह से होगा। ये आपका क्या होगा? हाइपरबोलिक ग्राफ। ये कैसा ग्राफ है? हाइपरबोलिक ग्राफ। नहीं, एक हम लोग जो है प्रॉब्लम के रूप में लें, एक हम लोग जो है प्रॉब्लम के रूप में इसका इस्तेमाल करें। At which temperature
RMS speed of O2 will be half that of RMS speed of N2 at 27 डिग्री C। कहता है किस टेम्परेचर पर ऑक्सीजन का RMS स्पीड हाइड्रोजन का RMS स्पीड 27 डिग्री C का आधा हो। इसका मतलब कंडीशन दिया हुआ है CO2 ये आधा है CH2 at 27 डिग्री C। This condition is given in our problem। ये हमारा प्रॉब्लम में ये कंडीशन दिया हुआ है। तो ये हमारा 3R T1/M1 बराबर हाफ 3R T2/M2। 3R तो कट जाएगा, इसको हम लोग यदि स्क्वायर कर दें तो T1/M1 1/4 T2/M2। तब देखिए जो है यहाँ से तो ये आपका T1 निकालना है, M1 32 हो गया, ऑक्सीजन का इधर 1/4 हो गया, T2 300 हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का 2 हो गया। क्या ये ग्राम में कहाँ ले रहे हैं, केजी में क्यों नहीं ले रहे हैं? केजी में भी लीजिएगा तो दोनों तरफ केजी कट जाएगा। तो 4 दूनी 8, 8 चौक 32। तो T1 हमारा 4 तिया 1200 केल्विन हो जाएगा, या T2 आपका 1200 में 273 घटा दीजिएगा तो ये किस में आ जाएगा, डिग्री C में आ जाएगा। इतना टेम्परेचर पर RMS स्पीड ऑफ O2 क्या होगा, आधा होगा किसका, RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एट 27 डिग्री C। ठीक, अब देखिए जो है एक सवाल बनाइए। एक गैस कंटेनर contains 10 ग्राम gas at 10 to the power 6 Newton per meter square। Some gases leaks at constant temperature such that pressure reduces to 2.5
10⁵ न्यूटन पर मीटर। कैलकुलेट amount of gas in gram remains in container ठीक, कोशिश करो तो ठीक। तो हमारा देखिए PV बराबर nRT। तो ये आपका जो है तो हमारा जो है इसी को तुम लिख सकते हो n के जगह m/m RT। तो ये हमारा जो है तो P क्या हो गया, या m निकाल लो। तो m हम लोग इधर से ले चलें तो आपका VM/RT इंटू P हो जाएगा। नहीं, हम लोग क्या किए, m को इधर पकड़ के रखिए, इधर डिवीजन में है, m उधर जाएगा तो गुना होगा। RT आपका इधर आएगा, नहीं तो डिवीजन हो जाएगा। तो इतना हमारा क्या है, कांस्टेंट। इतना हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो ये हमारा जो है तो यहाँ से हमारा m1/m2, तो ये क्या हो जाएगा P1/P2। यहाँ m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया P का, नहीं m डायरेक्टली। ध्यान रहे मेडिकल या IT में शॉर्टकट में टाइम में आपको सवाल बनाना है, नहीं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में रिलेशन निकालते जाइए। तो फालतू जितना डाटा है, जो फालतू डाटा का मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वो अपने आप साइड में हो जाएगा। नहीं कीजिएगा तो कांस्टेंट टर्म आपके साथ ही साथ चलेगा, आपका दिमाग को ज़्यादा उलझाएगा और समय ज़्यादा लगेगा और प्रिकॉशन आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, दिमाग जल्दी थक जाएगा। इसे लेके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि इंडिपेंडेंट है, पहले मैथमेटिक्स चेक करो, नहीं ठीक। तब देखो जो है यहाँ से m1 पहले कितना था 10 ग्राम, अब m2 कितना बचा वो निकल जाएगा, नहीं तो ये आपका जो है प्रेशर कितना है 10⁻⁶, ये कितना है 2.5 10⁻⁵। तो ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4। तो m2 कितना हो जाएगा 10/4, तो ये 2.5 ग्राम, यही आंसर होगा। इसी में आपको धोखा देने के लिए पूछता कि कितना गैस लीक गया, ये कितना गैस हमारा लीकेज हो गया। तो लीकेज कितना हो गया, अमाउंट ऑफ गैसेस। यदि हम लोग से पूछता अमाउंट ऑफ गैस लीक्ड फ्रॉम कंटेनर, तो ये हमारा 10 में 2.5 घटा देंगे तो ये 7.5 ग्राम होगा। दिस इज अवर। यदि हमारा जो है पूछा है कितना बचा हुआ रहेगा, तो ठीक है कितना बचा हुआ रहेगा, तो 2.5 ग्राम बचा हुआ रहेगा। कितना लीक हो गया, नहीं तो 7.5 ग्राम लीक हो गया, नहीं
चलिए आज यहीं तक रखते हैं, 1 घंटा के आसपास हो रहा है। कल फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को। थैंक यू।